उनके पुत्र बोल देते हैं, बहू बोल देते हैं कि बीमार हथुन अभी जे अभी भेंट ना करथुन। अब बताइए, अब बीमार आदमी को टिकट देंगे तो यहाँ क्षेत्र बीमार पड़ जाएगा ना। माननीय हरिनारायण बाबू तो कुछ कार्य नहीं किए हैं 5 साल में। हम लोग को बदलाव चाहिए। गठबंधन के सपोर्ट करेंगे, खोल के कहते हैं। हम तो यही कहेंगे कि जो हरिनारायण जी को हराएगा उसी को वोट देंगे, एकदम स्पष्ट रूप में। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम। जो आपको बता दें कि वॉच न्यूज की टीम चुनावी यात्रा पर है और इस वक्त मौजूद है हरनौत विधानसभा क्षेत्र में। तमाम प्रत्याशी हैं, तमाम समर्थक हैं और मौजूदा जो विधायक हैं हरिनारायण सिंह, उनके बारे में जनता क्या राय रखती है सबसे पहले वो जानते हैं। हमारे बीच काफी सारे लोग हैं। क्या सबसे पहले ये बताइए, जो आपके विधायक हैं हरिनारायण सिंह, उनके बारे में क्या कुछ कहना है? इनको बारे में कहना था कि ये बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं हरिनारायण बाबू, हम लोग का चलने लायक तो है नहीं, और नीतीश बाबू के इच्छा है कि उन्हीं को टिकट दें, तो बदलाव तो जरूरी है ना। नया प्रत्याशी को हम लोग चाह रहे हैं। देखिए, मेन तौर पे मुखिया जी को, नीतीश चाचा जी को ये कहना चाहेंगे कि आप जनता के बीच में आके, लोग नहीं चाह रहा है उनको, ठीक है, तो उनका तो हम लोग बाल बच्चा हैं, ये क्षेत्र उनका घर है, उनको सबसे कार्यकर्ता से राय मुशवरा करके जिनका भी डिसीजन वो देते तो हम लोग मानते। अब ये बीमार रहते हैं हरिनारायण बाबू, इनके यहाँ आप देखिएगा तो आप पहले धोती पहनते थे, अब पैजामा पहनते हैं रबड़ वाला, ठीक है, चलने की फिरने की स्थिति में नहीं है, ठीक है। आज जो भी क्षेत्र का आदमी जाता है, हमारे नेता संजय कांत के पास जाता है, रोग बलाय दुनिया जहान सुन गए, इनके यहाँ जाने पर ये मिलता है फीडबैक कि विधायक जी बीमार हैं। 3 बार हम ही गए हैं। इनके पुत्र बोल देते हैं, बहू बोल देते हैं कि बीमार हथुन अभी जे अभी भेंट ना करथुन। अब बताइए, अब बीमार आदमी को टिकट देंगे तो यहाँ क्षेत्र बीमार पड़ जाएगा ना। ये चीज नीतीश बाबू को अभी भी वक्त है, सोच लें तो किसी को दें, लेकिन नया कार्यकर्ता को दें। तो बदलाव चाहिए हरनौत की जनता को, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिससे कि है कि हरिनारायण बाबू का भी खुद सेवा की आवश्यकता है, और जो विधायक का जो पद होता है जनता के सेवा के लिए होता है, न कि उनको खुद इतना बुजुर्ग हो चुके, उनको सेवा नहीं कर पाएंगे, उनको खुद सेवा की आवश्यकता है। इस स्थिति में तो उनको नया कैंडिडेट देना चाहिए था, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि किसी और को दे दे टिकट। और ज्यादा क्या कहना चाहेंगे? क्या लग रहा है 5 साल में हरिनारायण सिंह जो है क्या कुछ कार्य किए हैं और क्या कुछ बचा हुआ है जो अभी तक उस पर ध्यान नहीं दिया गया है? माननीय हरिनारायण बाबू तो कुछ कार्य नहीं किए हैं 5 साल में। हम लोग को बदलाव चाहिए, बस हम लोग बदलाव चाह रहे हैं। एक ही विधायक आज 30 साल से है, कोई विकास नहीं हो रही है। हम लोग को बदलाव चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस। क्या कुछ कह रहे हैं? टिकट तो नीतीश बाबू दे ही दिए हैं हरिनारायण बाबू को, नॉमिनेशन कराने के लिए भी गए हैं, लेकिन जब गलती कर चुके हैं तो भोगना पड़ ही करेगा। इस बार तो हरनौत विधानसभा में तो भोगना नीतीश बाबू के पड़ेगा भी, किसी भी हाल में चुनाव हारना तय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, आप लोग किस पार्टी से टिकट की उम्मीद? जैसे हम लोग जो गठबंधन के सपोर्ट करेंगे, खोल के कहते हैं, हरिनारायण बाबू को सपोर्ट करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि टिकट के बदलाव किए नहीं, इसलिए गठबंधन में जो प्रत्याशी आवेगा उनको सपोर्ट करेंगे, और पूरा जनता भी करेगा। चंडी, माधोपुर, नगर, जितना जनता, किसी भी गांव में जाके पूछ लीजिए, हरिनारायण बाबू के खिलाफ ही सब बोलेगा। ऐसा नहीं खाली हम बोल रहे हैं, कितना जनता है शक से पता लगा सकता है। कमलेश पासवान भी जनसुराज से प्रत्याशी के रूप में उतर रहे हैं। कमलेश पासवान तो अपना अलग पार्टी का है, उनका जितने हारने की तो बात की चीज है, संभव तो नहीं है कि हरनौत विधानसभा में कमलेश पासवान जी जीतेंगे, वो बात की चीज है, लेकिन टसल तो होगा गठबंधन और जदयू में से उनका टसल रहेगा हरिनारायण बाबू को, उसको मदद करेंगे, चाहे किसी भी पार्टी का। चाहे कमलेश पासवान जी टसल में है, उन्हीं को सपोर्ट कर देंगे, लेकिन हरिनारायण बाबू की कमलेश पासवान के हरनौत सीट से जो प्रत्याशी के रूप में उतर रहे हैं, उनके आने से समीकरण में बदलाव हुआ है, सुनने को मिल रहा है। बहुत बदलाव होगा, बहुत वोट कटेगा। जीते की तो हम बात नहीं बोल सकते हैं जनसुराज, लेकिन वोट काटेंगे 20-25 हजार वोट कमलेश पासवान जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या कहेंगे बाबा? हम तो यही कहेंगे कि जो हरिनारायण जी को हराएगा उसी को वोट देंगे, एकदम स्पष्ट रूप में। हम लोग किसी के फीडबैक पर नहीं चलेंगे, वो थोप देते हैं, हम लोग माथा पर लेकर के ये बूढ़ा आदमी को कितना दिन उठाएंगे। और हम लोग भी तो ऐसे वजन टालने वाले हैं, हर ब्लॉक में अराजकता है, हम लोग तो काम करा लेते हैं, लेकिन एक वीडियो एक सीओ ऐसे जाएगा तो ऐसे सीधे बैठने नहीं देगा, और 2000, 4000, 8000 रुपया टानेगा।
बताइए जनता ऐसे बचेगा? किस लिए हम आपको चुन के भेजते हैं? आप कमीशन लेते हैं ब्लॉक से, हर मीटिंग में कमीशन लेते हैं, तो आप वहाँ का अधिकारी नहीं कमीशन लेगा? मौजूदा विधायक क्या कुछ काम किए हैं ये बताइए इन 5 सालों में? विधायक कोई काम नहीं किए हैं। मुख्यमंत्री का इलाका है, मुख्यमंत्री फंड से जो बना, जो सब जगह बना, पूरे बिहार में बना गए हैं, बना है। संजय कांत सिन्हा के बारे में क्या ख्याल है? बहुत अच्छा ख्याल है। उसका संयोजक है भाई, पूरा इंतजाम वही किए हैं, अब मामला उठाए हैं। जनता के बीच उनकी कैसी मौजूदगी है? बहुत अच्छी मौजूदगी है, बहुत अच्छी मौजूदगी है। देख नहीं रहे जनता कैसे आ गई? जनता ऐसी मुंह से तो नहीं आ गई है। हमको ये सब टूटा हुआ फिर भी जनता तो सुनिए ना मैडम, जनता के तो इतना बड़ा इनके प्रति अथी है, श्रद्धा है, लेकिन बुढ़ा जी को पैखाना रात में भी हुआ, और तैयो बेचारे वो नॉमिनेशन के लिए दौड़ चलल भी नहीं जाता है, समझे ने? मतलब हरिनारायण सिंह अब स्वस्थ नहीं रहे? नहीं विधानसभा जो अरे है, नहीं भाई, हाँ क्या वो एकदम खत्म हो गए। खत्म हो गया? हाँ, लेकिन नीतीश जी उनको थोप दिए। उनको छोड़ करके किसी को दे देते, किसी को भी कर- दे देते तो बहुत अच्छा रहता। अच्छा, कमलेश पासवान जनसुराज से प्रत्याशी है? नहीं उनको नहीं भाई, उनको नहीं हम लोग चाहते हैं, नहीं नहीं कर रहे हैं। क्या कहिएगा, विधानसभा चुनाव 2025 की शोर है? क्या कहेंगे, सब लोग तो सच ही बोल रहे हैं। इनका शोर है? शोर तो अभी हरिनारायण बाबू के यहाँ मामला है कि यहाँ मामला है हमरा मुख्यमंत्री जी के, हमरा विरोध करना है हरनौत का। हरिनारायण बाबू से हम लोग को अब तकलीफ है, तकलीफ हो रही है? तकलीफ होगा नहीं, कोई काम के नहीं है तो कौन काम के? जनता के बीच आकर हर चीज का उम्र का एक समय होता है। अब उनकी उम्र 100 साल हो गया, 90 साल हो गया। क्या कह रहे हैं? जो आदमी अब बुले लायक नहीं है, वो क्या प्रतिनिधि के देखेंगे? क्या देखेंगे वो? संजय कांत सिन्हा के बारे में क्या कहना है? बहुत अच्छा है, सबसे मिलते हैं जुलते हैं। कोई भी अभी भी कुछ दुख तकलीफ होगा, संजय कांत भी जाएगा तो अपना पॉकेटों से मदद कर देंगे। और वो क्या करेंगे? पब्लिक के लिए तो कुछ है नहीं, अब यही है अब संजय कांत। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। क्या बोल रहे हैं बाबा? हम बोल रहे हैं कि संजय कांत एक ऐसा व्यक्ति है कि जिस समय नीतीश कुमार को दाल भात नहीं जुट रहा था, उस समय चंदा देके हम लोग उसको खड़ी करवाए थे। उसके बाद अगला साल हम लोग चुनाव के लिए गए थे, 25 को गाड़ी लेकर गए हैं पटना। खुद मुख्यमंत्री अपने बुलाए थे कि हमारे यहाँ आओ। वो बोले कि हमको गार्जियन मानते हैं, हम लोग बोले कि हाँ मानते हैं। उसके बाद बोले कि अगला चुनाव एकदम चेंज कर देंगे, इस बार हमको गार्जियन मानते हैं तो रहने दीजिए, छोड़ दिए। हरिनारायण सिंह को फिर से टिकट मिल गई है, क्या क्यों मिल गया? जब वो हरिनारायण सिंह खुद गांव जाकर बोले थे कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम चुनाव से वंचित हैं, किसी दूसरे को लड़ाएं, तो फिर क्यों इनको टिकट दे दिया गया? इसके चलते हम लोग विरोधी करेंगे, इनको हराएंगे। संभवतः जितना खर्च होगा हम लोग हराएंगे, बात तय है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बूढ़ा आदमी को देख करके हम लोग को परेशान कोई काम होगा? गौर कीजिए, मरल हवा को देखे क्या कीजिएगा? सीधा बात है, उसे मरल आदमी को देना बेकार बात ना है। और फिर चुनाव करावेगा, 1 साल के अंदर 4 महीना के बाद मरेंगे तो फिर लड़ाई करावेंगे सबको हम लोग को। बहुत में बदलाव चाहिए जनता लोग के, क्योंकि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बूढ़ा हो गए हैं, मानसिकता बीमारी उनको है। हरिनारायण जी बूढ़ा है, नीतीश कुमार को मानसिकता बीमारी है? हरिनारायण जी हैं, हरिनारायण जी बीमारी आदमी है, उनको क्यों टिकट दिए? अलग आदमी का चेंजिंग होना चाहिए। अलग भी रजनीकांत बाबू जी हैं हमारे, उनको देना चाहिए चुनाव, युवक बनना चुनाव देना चाहिए, इसीलिए हमारा है। मौजूदा विधायक हैं अभी हरनौत के, उनसे खुश है कि नहीं है? नहीं, हम लोग तो नाखुश हैं उनसे। ऐसा क्यों? ना खुश क्यों? नाखुश इसलिए कि मतलब एक ही विधायक को बार बार मौके क्यों मिल रहे हैं? मैं सीधा सवाल जो है नीतीश बाबू से करता हूँ कि एक ही विधायक को बार बार मौका क्यों मिल रहा है? और भी कार्यकर्ता हैं, ये कार्यकर्ता है, क्या जनता दल यूनाइटेड में कार्यकर्ता हूँ कहीं पड़ गए क्या? ये भी कार्यकर्ता हैं, ये भी है सब। संजय कांत सिन्हा को टिकट नहीं मिली, जनता बता रही कि वो तो मतलब किसी को भी दे दीजिए, बदलाव होना चाहिए। हाँ हाँ, बदलाव चाहिए, ऐसे बदलाव चाहिए। क्योंकि जनता मतलब संजय कांत इज अ फाउंडर मेंबर इन जनता दल यू। जब से जनता दल यू की स्थापना हुई है तब से संजय कांत उसमें हैं, और उन्हें अब तक उसी पार्टी के साथ दिया है। तो ठीक है, उनको नहीं देकर किसी और को देते, लेकिन हमें बदलाव चाहिए। हाँ, बदलाव चाहिए जी।
हरनौत को बदलाव चाहिए क्या? बिल्कुल बदलाव चाहिए। हम लोग कार्यकर्ता सही मिलके बदलाव करने के लिए ही आए हैं। अब बदलाव होगा। वो आंधी चल चुका है, रोकने वाला थमेगा नहीं। जरूर बदलाव होगा। हरिनारायण जी को तो चलने फिरने से लाचार है, क्या टीम लड़ेंगे। फिर भी उनको टिकट दे दिया गया है, इस पर क्या कहें? इसीलिए तो हम लोग विरोध कर रहे हैं। कार्यकर्ता लोग मिलना चाहिए, जैसे संजय कांत होगा, निशान जी हुए और वगैरह वगैरह, किसी भी कार्यकर्ता के कमलेश पासवान भी खड़े हो रहे हैं। कमलेश पासवान, जनसुराज। हाँ, कमलेश पासवान खड़ा हो रहे तो हम लोग को फायदा कर रहा है। ठीक, वोट कटेगा यानी जुटेगा तो हम लोग जीतेंगे। जितना ही महागठबंधन जितना ही है वो काम हमने कर रहे हैं, दूसरा के नहीं कर रहे हैं। देखिए माननीय विधायक जो हम लोग हरिनारायण सिंह हैं, उनको खुद सेवा की जरूरत है। ठीक है, तो जनता को क्या सेवा करेंगे, बात है ना। क्योंकि बुजुर्ग हो गए हैं, उनको अपने खुद उन्होंने पहले भी बताया था कि हम चुनाव से वंचित रहेंगे इस बार, लेकिन अब उनको सौंप दिया गया है तो बाकी तो समझ ही रहे हैं ना कि क्या होगा नहीं होगा। देखिए हरनौत की जनता साफ रूप से आक्रोशित होके जो मौजूदा विधायक है हरिनारायण सिंह, उनके ऊपर बोल रहे हैं कि वो खुद सेवा कराने के लायक है। जनता के बीच जाकर उनकी क्या सेवा करेंगे वो लोग, तो जनता तो साफ नाराजगी दिखा रही है। अब आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहिए हमारे साथ वॉच न्यूज पर। धन्यवाद।